इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न अगर ऑनलाइन फाइल करनी है डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे तो उसको कैसे फाइल करना है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इनकम टैक्स और जीएसटी के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लेके आते रहते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले अगर आपकी भी सैलरी की इनकम है और आपने एचआरए की डिडक्शन या फिर 80 डबल जी की डिडक्शन जो कि रेंट के अगेंस्ट होती है, अगर आपने वो क्लेम करनी है और उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी तो उसके रिगार्डिंग हमने वीडियो पहले से बनाई हुई है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा 80D की डिडक्शन जो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो आप, उसके अगेंस्ट आपको मिलती है और उसका आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक बेनिफिट ले सकते हो। और कैसे ले सकते हो तो उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। इसके बाद जो ITR 1 अगर आपने या ITR 4 अगर एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू फाइल करनी है तो कैसे फाइल करनी है उसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्म फाइल करना है ये आपको डाउट है तो उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। तो ये वीडियो को देख के आपको पता चल जाएगा आपने कौन सा फॉर्म फाइल करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। और इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है। तो ये सब वीडियो देखने के बाद आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हम भी यहाँ पे पोर्टल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने सीधा आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है फाइल नाउ की, अगर आपने यहाँ से बटन को क्लिक किया तो आप फाइलिंग सेक्शन में पहुंच जाओगे। इसके अलावा आप यहाँ से ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ से भी इसको असेस कर सकते हो। यहाँ पे अपने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है जो कि करंट असेसमेंट ईयर है हमारा 2023-24 और हमने मोड सेलेक्ट करना है ऑनलाइन। हम इसको ऑनलाइन भर के अब देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ़ाइल पहले से फ़िल की हुई है, तो मैं उसी को फ़ाइल को रिज़्यूम कर लूँगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपने जो पहले डेटा फ़िल किया हुआ और आपका जो प्री-फ़िल डेटा इनकम टैक्स पोर्टल पे है, वो हमने यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है पहले से, तो इसको हम यहाँ पे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे अगर सेक्शन वाइज़ देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 हेड है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फ़िल करनी है। तो सबसे पहला जो हेड है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये जो हेड है ये ऑटो फिल रहेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ कंफर्म करनी है आपकी जो आइडेंटिटी है, वो जैसे आपका नेम, आधार, पैन, कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी बैंक की डिटेल। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक सेक्शन सेलेक्ट करना है कि आप कौन से सेक्शन में रिटर्न भर रहे हो। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये हम रिटर्न यहाँ पे देखने वाले हैं कि सैलरी के किस में हम कैसे इसको रिटर्न फाइल करेंगे। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है। अगर आपका गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट है या पीएसयू है, तो या फिर अगर आपकी पेंशन है तो उसको आप अपने केस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। हमारे केस में ये एसएससी प्राइवेट जॉब करता है तो यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वो पूछ रहा है आप कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो हमारे केस में हम अभी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, तो हमारा जो सेक्शन आएगा 139 सबसेक्शन 1 आ जाएगा। अगर आप 31 जुलाई के बाद ये रिटर्न भरोगे तो यहाँ पे 139 सबसेक्शन 4 बिलेटेड रिटर्न का सेक्शन आएगा। और अगर आपने रिटर्न भरने के बाद उसको रिवाइज करने के लिए रिटर्न भरोगे तो आपके पास 139 सबसेक्शन 5 आएगा। और अगर आपके पास कोई आपने कंडोनेशन फाइल की थी, अगर रिटर्न भरनी रह गई है तो उसके लिए आपके पास सेक्शन 119 है। तो ये सेक्शन होने के बाद हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आपने टैक्स रिजीम कौन सा सिलेक्ट करना है, क्या आपने न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करना है या ओल्ड। ओल्ड के लिए आपको यहाँ पे नो करना है, तो हमारे केस में हम ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। इसके नीचे हमारी बैंक की डिटेल है और उसको पूछ रहा है कि आपने इसको नॉमिनेट किया हुआ है रिफंड के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे नॉमिनेट भी कर देना है। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद पीछे आ जाएंगे आप। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ऐसे कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्रॉस टोटल इनकम का। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पूछेगा कि आपकी अगर कोई एग्जम्पशन है जैसे सेक्शन 10 में, तो वो आपने यहाँ पे बतानी है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र या मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म, ऐसे आपको एग्जम्पशन मिली है एम्प्लॉयर के थ्रू।
अगर हाँ, तो आपने यहाँ पे बतानी है और उसका अमाउंट यहाँ पे बताना है। अगर ऐसी कोई एग्ज़म्पशन आपके केस में नहीं है, तो आपने यहाँ पे नो करके आगे चलना है। इसी तरह आपको यहाँ पे अलाउंसेस के बारे में पूछ रहा है, जैसे स्पेशल कंपनसेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। तो यहाँ पे भी आपको अगर मिले हैं, तो यहाँ पे आपने येस करके अमाउंट फिल करनी है, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ पे देखिए आई बटन भी है और आई बटन में वो आपको बता रहा है कि ये जो आपने इन्फॉर्मेशन कैसे फिल आउट करनी है। इसके बाद जो है वो एचआरए का पूछ रहा है। एचआरए के रिगार्डिंग हमने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, तो आप अगर आपने अपना एचआरए कैलकुलेट करना है, उसकी कैलकुलेशन क्या है, तो वो आप वीडियो देख के अपना एचआरए कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आपने अगर एचआरए की कैलकुलेशन कर ली है और वहाँ पे अगर आपकी कोई एग्जम्पशन का पोर्शन आ रहा है, तो आपने वहाँ पे यस करके वो एग्जम्पशन का पोर्शन यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर नहीं है तो नो कर देना है। इसके बाद अगर आपके कोई लीव ट्रैवल अलाउंस मिले हैं आपको, तो उसका आपने यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देनी है। अगर आपको नहीं मिला है, तो उसको भी यहाँ पे आपने नो कर देना है। इसके बाद अगर कोई अलाउंस जो आपको सैलरी की इनकम में मिला हुआ और वो एग्जम्प्ट है, तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर कोई भी नहीं है, तो वहाँ पे आपने इसको नो कर देना और कंटिन्यू कर लेना। कंटिन्यू करने के बाद आपको वो इस पेज पे ले आएगा, जहाँ पे आपको अपनी इनकम की डिटेल देनी है। यहाँ पे सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी की डिटेल फिल करने के लिए आपको यहाँ पे एडिट का टैब है। एडिट के टैब पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 और AIS। तो यहाँ पे देखिए अगर आप आई बटन पे क्लिक करोगे, तो वो बता रहा है कि आपने फॉर्म 16 में आपने देखना है कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट का ए पॉइंट है, सैलरी एज पर प्रोविजन अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, तो वहाँ पे जो अमाउंट है वो अमाउंट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है, तो आपके AIS में भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिखा रहा है पार्ट बी के 7 पॉइंट में। तो वहाँ पे जहाँ पे ये ग्रॉस सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर जो आपकी अमाउंट लिखी हुई है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और अगर इन दोनों केस में आपकी कहीं भी कोई अमाउंट नहीं है, या फिर जैसे आपके एम्प्लॉयर ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं फिल आउट की हुई है, आपको फॉर्म 16 इशू नहीं किया है, तो आपने अपने डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे अमाउंट को एंटर कर देना है। इसी तरह सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 उसका भी बताया हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से लेनी है। अगर फॉर्म 16 से देख रहे हो, अगर AIS से देख रहे हो, तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है। इसी तरह सबसेक्शन 3 है 17 का, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने फॉर्म 16 से यहाँ लेनी है, और अगर AIS से देख रहे हो, तो आपने वो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है। इसके बाद आपने कंट्री, आपका जो रीजन है वो आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद अगर कोई आपका अलाउंसेस है जो कि एग्जम्प्ट है, यहाँ पे देखिए जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस है, रेम्युनरेशन रिसीव आपको मिली है, कोई हाई कमीशन एम्बेसी, तो ऐसा कोई भी अलाउंस है सेक्शन 10 का, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको फिल कर सकते हो। इसके बाद नीचे आ जाओ, तो अगर आपके पास कोई रिलीफ है 89 की, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद आपकी यहाँ पे नेट सैलरी आ गई। इसके बाद आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगी अंडर सेक्शन 16, तो वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटर रहेगी जो कि 50,000 है। इसके बाद अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, वो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है, तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। हमारे केस में प्रोफेशनल टैक्स हमने 2400 रुपये पे किया है, तो हमने उसको यहाँ पे फिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी जो नेट इनकम चार्जेबल अंडर हेड दी सैलरी है, वो यहाँ पे आ गई। इसको हम सेव करके आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सैलरी की डिटेल तो आ गई। अब हम नीचे आएंगे। अगर हमारे पास कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, या फिर कोई हमारा होम लोन चल रहा था, उसका हमने इंटरेस्ट को हमने क्लेम करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भरेंगे। यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो AIS या फॉर्म 16 है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे पोर्टल पे कोई भी नहीं है, तो वो आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। अगर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन होती, तो वो उसको अपने आप से उठा लेता। तो हमारे केस में हाउस प्रॉपर्टी की ना तो कोई रेंट की इनकम है, या ना ही कोई हमारा होम लोन है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स में अगर अगर आ जाएं यहाँ पे, तो देखिए वहाँ पे वो पूछ रहा है, अगर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है सेविंग अकाउंट से, या फिर आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है डिपॉजिट से, FDR से, पोस्ट ऑफिस से, या फिर कोई और सोर्सेज से, तो आपने यहाँ पे उसको लेके चलना है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यस करते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कितना इंटरेस्ट आपकी अदर इनकम है।
और ऐसे ही आप अगर आपकी सेविंग की इनकम है तो यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पे सभी जगह आपको आई बटन दिया हुआ है, जो आपके रेफरेंस के लिए है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से देख के फिल करनी है। जैसे आपको कोई और इंटरेस्ट इनकम हुई है तो वो आपने अपने केस के हिसाब से यहाँ पे यस करके वहाँ पे फिल कर देना। अगर आपके पास यहाँ से जैसे कोई डिविडेंड की इनकम है तो वहाँ पे आपने यस करके उसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर लेना है। अदर सोर्स इनकम फिल हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे एग्जम्प्टेड इनकम है। अगर आपके पास कोई एग्जम्प्टेड इनकम है तो जैसे आपने यहाँ पे नेचर यहाँ पे सिलेक्ट करें, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम लेस देन या इक्वल टू 5,000 है, या फिर कोई गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, या फिर कोई कंपनसेशन रिसीव हुआ है। इसी तरह बहुत सी यहाँ पे एग्जम्प्टेड इनकम है। तो अगर आपकी कोई एग्जम्प्टेड इनकम है तो उसको आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका अमाउंट एंटर कर देना है और उसको ऐड कर लेना है। ये सब होने के बाद आप नीचे आ जाइए, इसको कंफर्म कर दीजिए, तो ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, ग्रोस टोटल इनकम कंप्लीट हो गया। इसके बाद टोटल डिडक्शंस यहाँ पे आ जाएंगे टैब पे। तो सबसे पहले आपको पूछता है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन। अगर आपने कोई डोनेशंस की है तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर है तो आपने यहाँ पे यस करके यस कर देना, और आगे वो बोल रहा है कि डोनेशन शेड्यूल फॉर 80G इज रिक्वायर्ड टू बी फिल। तो यहाँ पे वो आपको आ जाए, आगे मिल जाएगा वो शेड्यूल। तो हमारे केस में यहाँ पे डोनेशन नहीं है तो यहाँ पे हमने नो कर दिया। इसके बाद अगर आपने कोई डोनेशन दी है साइंटिफिक रिसर्च या फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए तो उसका नेक्स्ट पॉइंट है। और उसके बाद अगर आपको HRA नहीं मिला और आप रेंट पे कर रहे हो सैलरी के केस में और आपने डिडक्शन क्लेम करनी है 80GG में, तो आपको उसको यहाँ पे यस करके यहाँ पे अपनी अमाउंट एंटर करनी है। 80GG की आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है और ये अमाउंट कैसे निकालनी है, इस पे हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएं तो वो आपको 80C की डिडक्शन के बारे में पूछ रहा है कि 80C की डिडक्शन, जैसे कि आपको लाइफ इंश्योरेंस, PPF या फिर टैक्स सेविंग FD जो होती है 5 ईयर वाली, अगर ऐसा कुछ है तो आपने यस करके यहाँ पे फिल कर देना उसको। इसके बाद 80CC-D2 या 80D या 80E ऐसे सभी जो डिडक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, आपके केस में जो भी आपको डिडक्शंस यहाँ पे लेनी है तो आप वहाँ पे यस करके उसकी इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको दिखा रहा है जैसे आपने यहाँ पे डिडक्शन क्लेम की है 80C की और 80D की। इसके अलावा आपकी कोई डिडक्शन क्लेम नहीं है। अगर आपने 80G की वहाँ पे यस किया होता तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे देनी थी डोनेशंस की। इसके अलावा अगर आपने अदर सोर्स इनकम में सेविंग का इंटरेस्ट की इनकम वहाँ पे डाली होती तो उसकी डिडक्शन भी यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगी। इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमारे जो है 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन। इसके बाद आ जाएंगे टैक्सेस पेड में। तो टैक्सेस पेड में अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है या फिर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है या फिर अगर आपका कोई एडवांस टैक्स पे हुआ है तो उसकी सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर तो आपका कोई TDS सैलरी की इनकम से यहाँ पे डिडक्ट हुआ है और वो 26AS में भी शो कर रहा था तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। इसी तरह जो बाकी अगर कोई आपने TCS पे किया है या फिर आपकी सेल्फ असेसमेंट है या फिर एडवांस टैक्स है तो सभी आपने यहाँ पे फिल कर देना है। इसको फिल करने के बाद यहाँ पे आपने कंफर्म कर देना है। कंफर्म कर देने के बाद हमारे पास लास्ट हमारा रह जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पे हम आ जाएंगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में आपको बता रहा है कि जो आपकी नेट जो सैलरी की इनकम थी उसके बाद आपने जो डिडक्शंस क्लेम की और जो आपकी अभी टोटल इनकम है और उसके ऊपर आपका टैक्स क्या बन रहा है, और आपको 87A की रिबेट यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगी अपने आप। उसके बाद यहाँ पे हमें नीचे दिखा रहा है हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी या फिर कोई इंटरेस्ट लेट फीस अगर है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमारे जो है पांचों यहाँ पे हेड कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद वो हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे समरी फॉर्म में दिखा रहा है। इसको हम प्रीव्यू रिटर्न के बाद
इसके बाद हम करेंगे प्रीव्यू रिटर्न। प्रीव्यू रिटर्न करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन को ओके करना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी ITR की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिख जाएगी PDF फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने कौन सा सेक्शन में हम रिटर्न भर रहे हैं, हमारा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट की है या नहीं की है। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी और हमारी क्या सैलरी है, क्या डिडक्शंस हैं, तो वो सभी आपको यहाँ पे एक बारी ड्राफ्ट फॉर्म में दिखा रहा है। अगर आपको ये सब इंफॉर्मेशन ठीक लग रही है, जैसी आपकी इंफॉर्मेशन है और उसको ये वैसे ही दिखा रहा है, तो आपने यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन के बाद यहाँ पे उसने आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर ली है। अगर आपको अब रिटर्न भरनी है तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास 3 पॉइंट है। अभी आप इसको वेरीफाई कर दें थ्रू आधार OTP या बैंक डिटेल्स से या डीमैट अकाउंट की डिटेल से, या फिर आपको आप इसको वेरीफाई बाद में कर दें, अभी आप इस रिटर्न को सिर्फ सबमिट कर दें। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप इसको अभी सबमिट कर दें और अपनी ITR को साइन करके जो बेंगलोर का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एड्रेस है उस एड्रेस पे आप इसको सबमिट कर दें। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करनी है। इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।